Hello friends, I am here with my channel Solving Questions with Gauri Ma'am. JNU की जो एंट्रेंस है MSc इन लाइफ साइंस के लिए, उसके पेपर से एक क्वेश्चन लिया है जो हम आज सॉल्व कर रहे हैं। The question is from microbiology. In gram staining, iodine is used as. क्वेश्चन काफी सिंपल है। ग्राम स्टैनिंग हम कई बार करते हैं, तो देखते हैं क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व होता है। द ग्राम स्टैनिंग इन ग्राम स्टैनिंग आयोडीन इज यूज्ड एज मॉर्डेंट, काउंटर स्टेन, चिलेटर और वेदर इट इज अ डीकलराइजर। तो एक बार ग्राम स्टैनिंग की प्रोसीजर देख लेते हैं so that it will become easy to solve the question. So here is a procedure and role of different reagents used during the gram staining. First of all, we take a grease-free slide and make a smear on it. Then air dry and heat fix. Heat fix करना बहुत से बच्चे भूल जाते हैं, so slide wash हो जाती है और बाद में कुछ नहीं दिखता है। ये हमेशा हम देखते हैं जब हम प्रैक्टिकल्स करते हैं, तो आप हीट फिक्स करना बिल्कुल भूलना नहीं। So air dry and heat fix. Then we add a crystal violet. We keep crystal violet for about 1 minute. Then this crystal violet is used as a primary stain. इसका पर्पल वॉयलेट कलर होता है, ये प्राइमरी स्टेन की तरह हम यूज कर रहे हैं। Then another is iodine. यहाँ पर iodine is used as a mordant, which fixes the dye. आयोडीन ऐड करने के बाद यहाँ पर क्रिस्टल वॉयलेट आयोडीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो जाता है। CBI कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ऑन द सेल वॉल। ठीक है, तो ये याद रखना है। दिस इज यूज्ड एज अ मॉर्डेंट। देन दिस इज वॉश्ड विथ अल्कोहल एंड इट इज रिंस्ड विथ वाटर। तो अल्कोहल का ट्रीटमेंट देते हैं। हियर दिस इज अ डीकलराइजिंग एजेंट। एसीटोन भी यूज कर सकते हैं एज अ डीकलराइजिंग एजेंट यहाँ पर। Then it is washed with, rinsed with water. इसके बाद we use a counter stain, which is a saffrony. ये रेड कलर का होता है। So this is a counter stain and this is a saffrony. इसे भी हम 1 मिनट तक रख सकते हैं। After this we wash the slide with water. वाटर से वॉश करने के बाद एयर ड्राई एंड नीड टू ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। तो अगर बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव है, इट शोज अ ब्लू और पर्पल कलर, एंड वेदर इट इज अ ग्राम नेगेटिव, इट कैन बी ऑब्जर्व्ड एज अ रेड और पिंकिश कलर के बैक्टीरिया में दिखाई देते हैं। तो पॉजिटिव ग्राम पॉजिटिव है या फिर ग्राम नेगेटिव है, ये डिपेंड करता है सेल वॉल कंपोजिशन पर। उसके सेल वॉल का कैसे स्ट्रक्चर्स है उस पर वो बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव हो जाता है। तो इस तरह से ये ग्राम स्टैनिंग के प्रोसीजर्स और ये इनके लेबल्स, और कैन से दिस इज द प्राइमरी स्टैन, दिस इज अ मॉर्डेंट, से हम उसे बोलते हैं। सेकेंडरी स्टैन या फिर काउंटर स्टैन बोलते हैं, डीकलराइजिंग एजेंट बोलते हैं। So after understanding the procedure, the principle of gram staining, coming back to the question, in gram staining iodine is used as. तो यहाँ पर हम आंसर पाते हैं कि it is used as a mordant which fixes the stain. Option A is the correct answer for this question. दूसरा जो है काउंटर स्टेन, वो है सैफ्रनी। तीसरा ऑप्शन है चिलेटर, जो ग्राम स्टैनिंग में यूज नहीं होता है। चिलेटर वी यूज ड्यूरिंग द DNA एक्सट्रैक्शन। वहाँ पर हम चिलेटर यूज करते हैं क्योंकि ये चिलेटर जो होते हैं वो मेटल आयन को पकड़ के रखते हैं। वहाँ पर हम EDTA को यूज करते हैं एज अ चिलेटर। तो ये EDTA मेटल आयन को पकड़ के रखता है, जो मेटल आयन एंजाइम्स के कोफैक्टर के रूप में काम करते हैं। अभी DNAs और RNAs, ये जो एंजाइम्स हैं, उनके जो कोफैक्टर्स हैं जो कि मेटल आयन्स हैं,
उन्हें ये चीलेटर पकड़ के रखेंगे तो वो एंजाइम्स काम नहीं कर सकते एंड दैट डजंट इंटरफेयर ड्यूरिंग द डीएनए एक्सट्रैक्शन। तो इसलिए हम ये चीलेटर्स डीएनए एक्सट्रैक्शन में यूज करते हैं, यहाँ पर नहीं यूज करते। और चौथा ऑप्शन है डीकलराइजर, जो हमने देखा कि अल्कोहल जो है दैट इज यूज्ड एज अ डीकलराइजर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। Here I have concluded with today's video. I request you to please like, share and subscribe for my channel and also to hit the bell icon. Thanks for watching.